कोविड की महामारी ऐसी वैश्विक महामारी थी कि पूरे जन समूह को प्रभावित किया था, जिसने मारवाड़ एक्सप्रेस की शुरुआती पल भी अगर कहे तो कहीं ना कहीं कोविड के दौर में हमने लोगों को जन सूचनाएं प्रसारित करने के लिए इस चैनल को बनाया था। एक खुशखबरी के साथ आज हम आपके सामने प्रकट हुए हैं। बार बार बताते थे कि आज के आंकड़े ये है, इतने लोगों कोविड पॉजिटिव हुए हैं, इनको वहाँ शिफ्ट किया गया है, इनकी हालत क्रिटिकल है। मगर आज एक अच्छी खबर के साथ में है। भारत ऐसा देश है जहां पर बहुत सारी खबरें आए दिन चलती रहती है, बहुत सारी खबरों के पक्ष में बोलने वाले भी होते हैं, विपक्ष वाले भी होते हैं, मगर जब सकारात्मक पहलू पर कोई बात आती है तो सारे वर्ग को एक साथ एक स्वर में बोलना चाहिए। मारवाड़ एक्सप्रेस भी उन्हीं सकारात्मक लोगों के साथ में है। देश में कोविड के प्रति वैक्सीनेशन को लेकर एक सकारात्मक भाव उमड़ा है। सरकारों ने अपनी पहल की है। आज से अलग अलग सेंटर के अंदर वैक्सीनेशन का काम छोटे पैमाने से सही कह सकते हैं, मगर शुरू हो चुका है। ये एक सकारात्मक रवैया है। तकरीबन एक साल से अलग अलग इंडस्ट्री की बात करें तो एजुकेशन डिपार्टमेंट अभी तक भी पूरी तरह से बंद पड़ा है। 18 के बाद में संभावित परिणाम कैसे आएंगे वो हमें देखना पड़ेगा। व्यापार हो या फिर छोटे से मोटा, हर एक धंधा कहीं ना कहीं ग्रसित हुआ है। अब वैक्सीनेशन आ गई है तो लोगों में भ्रम उत्पन्न है कि किसको टीकाकरण करवाना है, किसको नहीं करवाना है, क्या लगवाना भी चाहिए, नहीं लगवाना चाहिए। राजनीतिक प्रोपेगेंडा भी अपने तरीके से चला। किसी ने कांग्रेस का बताया, किसी ने भाजपा का बताया, मगर हम आधिकारिक तरीके से आपको बातचीत करके, एक मेडिकल डिपार्टमेंट से बातचीत करके आपको बताते हैं कि जेतारण क्षेत्र के लिए क्या भला हो सकता है। जो भी कोविड के पेशेंट रह चुके हैं उनको पता है कि किस प्रकार की वो एक जंग थी। पूरे शरीर को निचोड़ के रख दिया था इस बीमारी ने। बहुत सारे लोगों ने अलविदा भी कह दिया इस दौर में। मगर हम उस दौर में खड़े हैं जहां वैक्सीन की बात हो गई है। कहीं ना कहीं मरहम आने वाला है, तो मरहम किस प्रकार से प्रयोग में लेना है, किस प्रकार लगवाना है, किस प्रकार मैसेज आने वाले हैं, उस सब जानकारी के लिए हम जेतारण सामुदायिक केंद्र में खड़े हैं। हमारे साथ में डॉक्टर अभिषेक जी है। अभिषेक जी से हम निरंतर बातचीत आगे करते रहते हैं। माथुर साहब से हमने पहले भी बातचीत की थी जब कोविड का दौर था। आप स्पेशल जो कोरोना टास्क फोर्स बनाई गई है उसके प्रभारी भी है, और आप आने वाली वैक्सीनेशन के लिए भी प्रभारी है। किस प्रकार के दायित्व उनको मिलेंगे, हम इनसे स्पेशली, आप लोगों के बहुत सारे सवाल थे कि भैया ये पूछ लेना 18 साल वालों के लिए है या नहीं है, महिलाओं के लिए है या नहीं है, बुजुर्गों को जिनको रोज कोई ना कोई बीमारी रहती है, बीपी रहता है, शुगर रहता है, उन सब के लिए बहुत सारे सवाल हम डॉक्टर साहब से आज पूछेंगे। डॉक्टर साहब, औपचारिकता के लिए आपका स्वागत है, सम्मान है मारवाड़ एक्सप्रेस पर। धन्यवाद धन्यवाद। माथुर साहब, सीधा से सवाल करते हैं। वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया है, बड़े बड़े सेंटर्स पे, पाली जिले के जो है वहाँ से आज शुरुआत हो गई है। जेतारण में ये काम किस तरह होगा, किस तरह से शिविर बनाए गए हैं, किन किन को मैसेज जाने वाले हैं, किन का एज ग्रुप है, एक संक्षिप्त ब्यौरा बता दीजिए। उसके बाद हम विस्तृत एक एक पहलू पर बात करेंगे। आज विधिवत रूप से 16 तारीख को अपने प्रदेश में और पूरे देश में वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हो गया है। जैतारण में अपने ये कार्य शुरू हो जाएगा फरवरी के प्रथम सप्ताह में। और सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स, जो कि फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं और मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, जैसे हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट के सारे लोग हो गए, आशा बहनें हो गई, आंगनवाड़ी वर्कर्स हो गए, और जो भी मेडिकल से रिलेटेड हैं या सफाई कर्मचारी से लगा करके डॉक्टर तक, सबसे पहले टीका उनको लगेगा। उसके पश्चात सेकंड फेज़ के अंदर टीका जो डिपार्टमेंट्स डायरेक्टली पब्लिक के कांटेक्ट में हैं, जैसे पुलिस वाले हो गए और जो भी डिपार्टमेंट जो कांटेक्ट में है पब्लिक के, उनको लगेगा। साथ में जो 50 वर्ष की आयु के ऊपर के लोग बाग हैं, जिनकी 50 वर्ष की आयु है और जो किसी कोमॉर्बिड कंडीशन से ग्रसित हैं, जैसे डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, किडनी की समस्या, उन लोगों को फिर ये टीका लगेगा। और तीसरे चरण में ये टीका सभी के लिए सुलभ हो जाएगा, सारी आम पब्लिक के लिए। पर ये टीका जो है ये चरणबद्ध तरीके से लगेगा। इसमें ऐसा है कि आपको पहले एक कोविन ऐप के अंदर लॉगिन कराया जाएगा। उस कोविन ऐप के लॉगिन होने के पश्चात आपके पास समय, दिनांक और सेशन का स्थल उस मैसेज के द्वारा आपको पता चलेगा। उस समय, उस दिनांक को आपको उस टीकाकरण स्थल पर जाना है और वहाँ पर आपको ये टीका लगेगा। उस टीके के लगने के 28 दिन के पश्चात इस टीके की दूसरी खुराक आपको लगेगी। वो भी आपके मोबाइल पर दिए गए नंबर के अनुसार आपको सूचित किया जाएगा और आप उसी समय टीकाकरण स्थल पर पहुंचेंगे तो टीका लगेगा। मतलब कितने शिविर बनाए गए हैं टीकाकरण के लिए जेतारण क्षेत्र के आसपास? लोगों को कई बार वेन्यू स्पष्ट मैसेज में नहीं आता तो दिक्कतें होती है। कहाँ कहाँ आपने शिविर बनाए? टीकाकरण स्थल के रूप में हमने अभी प्रारंभिक रूप में तो जैतारण के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का ही चयन किया है। अभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर लगने की बारी थोड़ी लेट आएगी। तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जैसे जैतारण हो गया, निमाज हो गया, रास हो गया,
तो यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जैतारण के अंतर्गत जो टीकाकरण स्थल है वो हमने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सीनियर स्कूल बॉयज़ और सीनियर स्कूल गर्ल्स को चिन्हित किया है और वहाँ पर सभी तैयारियाँ पूर्ण कर ली गई हैं और हमने उसका एक 8 जनवरी को ड्राई रन भी कर दिया। ड्राई रन मतलब एक कर करके हमने ट्रायल करके देखा, रिहर्सल करके देखा, तो वो बड़ा सक्सेसफुल हुआ। तो हम पूरी तरह से तैयार हैं, जैतारण पूरी तरह से तैयार है कि टीका जब भी हमें मिलेगा उसी दिन से बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे शुरुआत हो जाएगी। माथुर साहब, इसके अलावा एक बड़ी सामान्य सी भ्रांति है कि टीका लगाने के बाद में कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स लोगों में दिखेंगे। ऐसी भ्रांतियां फैलाई जा रही है, किसी को स्किन का लोग है, किसी की बीपी हाई हो रही है, ऐसा कुछ शुरुआती तौर पे जब ट्रायल हुआ वैक्सीन का, ऐसे कोई आए आंकड़े सामने? किसी भी वैक्सीन के या किसी भी दवा के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो वो साइड इफ़ेक्ट्स हर व्यक्ति पर हों ये आवश्यक नहीं है। अब इस वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट अगर मामूली तौर पर होते हैं तो जिस जगह पर टीका लगा है उस जगह पर हल्की सूजन आना, लाल चकत्ते बन जाना, थोड़ा सर दर्द होना, हल्का बुखार होना, ये नॉर्मल है और ये किसी के साथ भी हो सकता है और किसी टीके के साथ भी हो सकता है। हम वैक्सीनेशन शुरुआत से करते आ रहे हैं, बच्चों के करते आ रहे हैं, तो ये सामान्य से जो लक्षण हैं ये उसके टीके के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर इससे कुछ ज़्यादा होता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में अगर कुछ और संभावना बनती है कि उसको उस व्यक्ति को, उस पर्टिकुलर व्यक्ति को यदि कुछ और दुष्प्रभाव होते हैं टीके के, तो उसको मैनेज करने के लिए भी हमने पूरी व्यवस्था कर रखी है। उसके मैनेज करने के लिए जो दवाइयाँ हैं वो टीकाकरण स्थल पर ही उपलब्ध रहेंगी। उसको मैनेज करने के लिए वहाँ एम्बुलेंस है, जो एम्बुलेंस के द्वारा हमारे जैतारण के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्डियक केयर यूनिट हम चलाते हैं, उसमें 2 बेड हमने आरक्षित कर रखे हैं कि यदि किसी व्यक्ति को अगर इस तरह का कोई आपातकालीन स्थिति में लाना पड़ जाए तो उसको निपटने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। माथुर साहब, इसके अतिरिक्त बहुत सारे लोग अब कोविड को मजाक में लेने लगे हैं कि ऐसी कोई बीमारी जैसा है नहीं, पेंडेमिक तरीका था, पहले लोग डर के घर में घुसते थे, अब नहीं है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन लगाने से होगा क्या। उन लोगों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा जो लोग बहुत नकारात्मक तरीके से ले रहे हैं कि वैक्सीन की कहाँ जरूरत है, हम लोग तो वैसे ही सही हैं? वैक्सीन लगाना आवश्यक है। जो लोग ये सोचते हैं कि कोविड से कुछ नहीं हो रहा है या पहले भी कुछ नहीं हुआ था, तो उन लोगों को एक बार जो व्यक्ति इस कोविड बीमारी से ग्रसित होकर के निकला है या उसके परिवार वालों ने जो उसकी कंडीशन देखी है, यदि उनसे एक बार वो बात कर लें तो उनको इस बात का पता चल जाएगा कि इस बीमारी ने व्यक्ति को किस हद तक कमज़ोर बना दिया है, किस हद तक उसको उसकी शारीरिक क्षमता जो है उसको एकदम निचोड़ के रख दिया है। तो ऐसा नहीं है, पर यह है बात है कि सभी को नहीं हुआ तो उनको ये महसूस होता है कि कुछ नहीं है। टीकाकरण लगने के हिसाब से उसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो जाएगी, तो उस प्रतिरोधक क्षमता के डेवलप होने के बाद वो व्यक्ति इस तरह के किसी भी इन्फेक्शन से, कोविड इन्फेक्शन से निपटने के लिए तैयार रहेगा। तो टीका लगवाना अत्यंत आवश्यक है। डॉक्टर साहब, इसके अतिरिक्त अभी वर्तमान हालात में कोविड के क्या आंकड़े हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग अब इतने इंटरेस्टेड नहीं रहे कि लोगों को पूछते हैं कि कितने हैं। अभी लेटेस्ट जैतारण क्षेत्र के अंदर कितने कोविड के पेशेंट है या जो निष्क्रिय हो गए हैं, और कितने केसेस आए? अगर आपको वर्बली याद है कितने सारे आए थे और इतने डिस्चार्ज होकर सही होके गए, और 1-2 जो भी जनहानियाँ हुई है यहाँ से, उनके आंकड़े क्या हैं? मैं आज बड़ा अद्भुत संयोग है कि आप आज ये पूछ रहे हैं। और पहला केस जैतारण में 19 मई को आया था जुझंडा ग्राम में। उस दिन से लगा करके आज तक जैतारण अर्बन क्षेत्र में 395 लोग पॉजिटिव चिन्हित हुए और आज 16 जनवरी को आज प्रेजेंट में जैतारण में एक भी एक्टिव केस नहीं है। 395 के अंदर से अभी एक्टिव केस कोई भी नहीं है। तो बड़ी हर्ष का विषय है कि हम इस कोरोना की जंग में एक बार जीत की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। और ये टीका लगना तो है ना, ये इस रण का अंतिम चरण है और ये टीका लगने के बाद हम बिल्कुल इस रण में विजय प्राप्त करेंगे। चलिए, आप डॉक्टर माथुर साहब थे और वैक्सीनेशन का काम बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। बड़े बड़े सेंटर्स पर आज से वैक्सीनेशन का काम शुरू भी हो चुका है। जैतारण सामुदायिक केंद्र में व्यवस्थाएं बहुत माकूल तरीके से हो गई है। पहले भी हमने एक वीडियो देखा था जिसमें डॉक्टर साहब प्रारंभिक तरीके से किस प्रकार पेशेंट आएगा, कैसे शिविर में जाएगा, कैसे टीकाकरण होगा, वो सारी चीज़ें बता रहे थे। अगर संभवतः हुआ तो हम ये वीडियो भी इसके नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। मगर एक भ्रांति है जो आपको हमको हटानी पड़ेगी। वैक्सीनेशन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जैसे ही आप
आपको मैसेज आएगा, आपको जो भी स्थान आपको मिलता है, जो भी आपको शिविर की जगह मिलती है, वहाँ तक आपको जाना है और पूरा ही सरकार, पूरा महकमा चिकित्सा का आपके लिए समर्पित हो चुका है। तो आपको भी समर्पण भाव से जो भी जागरूकता आप फैला पाए, इस वीडियो को जितना फैला पाए फैलाइए, जिससे कि जो लोग कोविड से संक्रमित रहे या जो संभावित हो सकते हैं कोई ना कोई। अभी ये अच्छी खबर है, डॉक्टर साहब ने बताई कि अभी तो 0% है कोरोना के जैतारण क्षेत्र में, मगर बहुत सारे केसेस आए हैं, बहुत सारों की डेथ हानियां भी हमने सुनी है। मगर आप लोगों से विनम्र आग्रह, इस वीडियो को इसीलिए प्रचारित कर दीजिएगा हर जगह कि कोई ना कोई पेशेंट अभी भी कोरोना से कहीं ना कहीं लड़ रहा होगा, अपनी रिपोर्ट करवा रहा होगा, उनके लिए ये वैक्सीन अमृत का काम करेगी। मेरा नाम विकास राज भाटी है, आप मारवाड़ एक्सप्रेस देख रहे थे, कैमरे पे सुरेश भाटी है। इसी प्रकार की रोचक खबरें और ज्ञानवर्धक खबरें देखने के लिए आप मारवाड़ एक्सप्रेस के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।